होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सितंबर 2020 तक कौन कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अक्टूबर में आने वाला है, जो कि 12 अक्टूबर से उसकी डेट फिक्स हो गई है कि 12 अक्टूबर से होंगे वो। तो उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन बने हैं। तो हाल ही में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है वो कौन थी, पहले हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जो नए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनको इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो सीबीडीटी के चेयरमैन है उसके रूप में 6 मंथ का एक्सटेंशन किसे मिला है। मतलब जो वर्तमान में अभी सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है। तो इनमें है, ऑप्शंस में देखेंगे हम कि जो सीबीडीटी के चेयरमैन है वो कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। तो इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। आगे हम देखते हैं कि जो जीपी गर्ग है वो क्या है। तो जीपी गर्ग के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है, जो अभी अभी बने हैं, ये भी सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। किसके हैं, सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जीपी गर्ग। अविक सरकार ये क्या बने हैं, ये बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन। किसके बने हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। आगे देखते हैं सोमा मंडल, ये क्या बने हैं, ये बने हैं सेल के अगले चेयरमैन। सेल के जो अगले चेयरमैन होंगे वो कौन है, सोमा मंडल। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं मैंने यहाँ ऑप्शन भी ऐसे लिए हैं जो कि अभी न्यू न्यू अपॉइंटेड है। तो ये ऑप्शन भी आप ध्यान से पढ़िए ताकि एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कौन बने हैं। तो जो न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो बने हैं राजीव कुमार। अब ये किसकी जगह लेंगे, तो यहाँ पर हम देखें कि जो अशोक लवासा है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो उनकी जगह कौन बनेंगे, हम राजीव कुमार। तो फॉर्मर थे अशोक लवासा और अब बनेंगे न्यू वाले राजीव कुमार। आगे हम देखते हैं कि संजय कोठारी, तो संजय कोठारी क्या है, संजय कोठारी हमारे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो संजय कोठारी हमारे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आगे है प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी क्या है, वो है यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। तो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, तो ये भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के डीजी कौन बने हैं। तो जो बीएसएफ के डीजी बने हैं वो है राकेश अस्थाना। तो ये सारे क्वेश्चन न्यूली अपॉइंटमेंट से हैं, जो कि अभी सितंबर 2020 तक जितने भी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। तो जो बीएसएफ के नए डीजी बने हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना। अब ये चारों ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जो पीएस रानिप से है वो क्या है, सीआरपीएफ के आईजी हैं। तो पीएस रानिप से क्या है, आईजी हैं, आईजी हैं सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ के। आगे एपी माहेश्वरी, तो एपी माहेश्वरी क्या है, एपी माहेश्वरी है सीआरपीएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी। आगे देखते हैं श्री सुरजीत सिंह देसवाल यानी कि एसएस देसवाल। तो ये क्या है, डीजी है, इसके हैं डीजी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डीजी हैं। तो आईटीबीपी के डीजी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन और सीईओ कौन है। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ है वो बने हैं, वो है वीके यादव। ये ऑलरेडी चेयरमैन तो थे ही, अब इसके सीईओ भी बन गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बने हैं वीके यादव। बाकी के ऑप्शंस पे देख लेते हैं कि जो गोविंद राजुलू चिंताला, ये क्या बने हैं, ये बने हैं नाबार्ड के चेयरमैन। नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं जी आर चिंताला, नाबार्ड के। आगे देखते हैं कौशिक कोना, ये क्या बने हैं, गो एयर के सीईओ बने हैं, गो एयर के सीईओ बने हैं। अगला है कि जो जी सतीश रेड्डी, तो ये क्या बने हैं, ये बने हैं जो, ये तो ऑलरेडी डीआरडीओ के चीफ थे जिनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। तो डीआरडीओ के चीफ कौन है, जी सतीश रेड्डी।
अगला क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशिधर जगदीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ है शशिधर जगदीशन। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो जो पीसी कंदपाल है वो क्या बने हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। इसके एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं पीसी कंदपाल। आगे देखते हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ये क्या बने हैं? ये एमडी एंड सीईओ है इंडियन ओवरसीज बैंक के, आईओबी के सीईओ एंड एमडी है। आगे देखते हैं रमेश बोद्दू, ये क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ बने हैं करूर व्यास्या बैंक के। तो ये भी याद रखेंगे। अगला है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के न्यू चेयरमैन बने हैं परेश रावल। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं कि जो हर्ष कुमार भनवाला है वो क्या है? वो पहले नाबार्ड के चेयरमैन थे, अब वो बदल गए हैं। अब नाबार्ड के चेयरमैन जीसी चिंटाला बन गए हैं। और हर्ष कुमार भनवाला क्या है? वो है जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस है उसके चेयरमैन बन गए हैं। आगे है यूपी प्रवीण राव। तो यूपी प्रवीण राव है वो क्या है? नेस्कॉम के चेयरमैन है। किसके हैं? नेस्कॉम के। तो ये भी याद रखेंगे, नेस्कॉम के चेयरमैन है। आगे है हेमंत आमीन। जो हेमंत आमीन है वो क्या है? बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ है। इंटरिम सीईओ। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए अपना नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है ताकियो कोनिशी को। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ताकियो कोनिशी। आगे बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं कि जो राजीव तपनो है वो क्या है? सीनियर एडवाइजर बने हैं वर्ल्ड बैंक के ईडी के। तो सीनियर एडवाइजर है वर्ल्ड बैंक के ईडी के राजीव तपनो। आगे है ब्रजेंद्र नवनीत। तो जो ब्रजेंद्र नवनीत है वो क्या बने हैं? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया के। तो इंडिया के न्यू एम्बेसडर बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो है ब्रजेंद्र नवनीत। आगे देखते हैं राजेश खुल्लर। तो जो राजेश खुल्लर है वो क्या बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर। आगे देखते हैं कि जो यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए किसे नियुक्त किया गया है? मतलब चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन, इसके लिए यूनिसेफ ने किसे अपॉइंट किया है? तो वो अपॉइंट किया है यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आयुष्मान खुराना। बाकी देख लेते हैं कि जो रोहित शर्मा है वो हाल ही में क्या बने हैं? वो बने हैं ओकलेस ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। जो ओकले है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडिया में। अगले है हरभजन सिंह। जो हरभजन सिंह है वो ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा अनिल जैन। बाकी के देख लेते हैं। जो विंकेश गुलाटी है वो क्या बने हैं? वो बने हैं ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है फाडा, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। आगे है सुभाष कामत। सुभाष कामत क्या बने हैं? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। आगे है हेमंत खत्री। जो हेमंत खत्री है वो क्या बने हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। अगला है भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो जो भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो बने हैं जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू पहले क्या थे? पहले थे वो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उससे हट गए हैं वो, अब क्या बन गए? हमारे नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बदल चुके हैं तो अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। आगे देखते हैं सुखबीर सिंह संधू। तो सुखबीर सिंह संधू ये क्या है? ये है नेशनल, जो ये है एनएचआई के चेयरमैन यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? सुखबीर सिंह संधू। आगे देखते हैं कि जो के वेणुगोपाल वो क्या है? के वेणुगोपाल है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है स्विट्जरलैंड में
भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है मोनिका मोहता को। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा मोनिका मोहता। आगे देखते हैं कि जो विदु नायर है वो क्या है, वो है इंडिया के एम्बेसडर है तुर्कमेनिस्तान में। तो तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर है विदु नायर। आगे देखते हैं राज श्रीवास्तव। तो जो राज श्रीवास्तव है वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में इंडिया के एम्बेसडर है। आगे है रोशनी नादर मल्होत्रा। तो रोशनी नादर मल्होत्रा है वो क्या है, HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन बनी है। आगे है जो पीएम मोदी के नए प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हार्दिक सतीश चंद्र साहा। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र साहा। आगे देखते हैं कपिल देव त्रिपाठी है वो क्या बने हैं, वो बने हैं नए सेक्रेटरी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। हमारे राष्ट्रपति के नए सेक्रेटरी बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। अगले हैं राजीव बंसल। तो राजीव बंसल क्या बने हैं, एयर इंडिया के CMD बने हैं। आगे है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक क्या बने हैं, मेघालय के गवर्नर। एक क्वेश्चन है कि जो सिटी ग्रुप है उसकी फर्स्ट फीमेल CEO कौन बनी है? तो जो सिटी ग्रुप है उसकी पहली महिला CEO बनी है जैन फ्रेसर। तो ऑप्शन ये आ जाएगा जैन फ्रेसर। आगे देखते हैं कि जो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, जो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे शिंजो एबे, उन्होंने रिजाइन दे दिया है खराब स्वास्थ्य के चलते। और जो नए जापान के प्रधानमंत्री बने हैं वो है योशिहिडे सुगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। एक और न्यूज है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक अभी काफी न्यूज में रहा है, तो उसके जो CEO है वो कौन है, केविन मेयर, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उनके अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो थैंक यू।